पे आएगा तुझा निकल जा तो डिपेंड ऑन द गैप है बट नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हिमांशु दादी आपका मैथ का टीचर है। तो अपन मैट्रिक्स कर रहे थे और हमने क्वेश्चन 9 तक कर लिए थे दोस्तों। क्वेश्चन 9 जो था अपना वो था a² - 3a + 9i निकालने का। वो हमने निकाल लिया था। अब तो क्वेश्चन 9 हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बिना किसी रुकावट के हमने पढ़ लिया दोस्तों। और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें, इससे हमें मोटिवेट मिलता है और चैनल के लिए अच्छा रहता है। और शेयर जरूर कर दें जो आपके साथीगण हैं उनके साथ में, ठीक है। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 के साथ शुरू करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, आपको इसमें 3 मैट्रिक्स दे रखी है और आप देख सकते हैं तीनों गुणन संक्रिया में है भाई, ठीक है। पहली मैट्रिक्स है वो अपनी देखो 1/3 कोटि की है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें एक पंक्ति और क्या 3 स्तंभ है, तो भाई देख सकते हो आप 1/3 कोटि की है। दूसरी जो मैट्रिक्स है वो अपने 3/3 कोटि का एक वर्गांक है और तीसरी जो है वो क्या है 3/1 कोटि की है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि 0 मतलब ये O जो है ये क्या है, शून्य आव्यूह है। O या 0 जो है ये क्या है, शून्य आव्यूह। तो आपको करना क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, आपको ये जो A दे रखा है, ये 2 A दे रखे हैं, इनको आप इसका आपको क्या निकालना है, मान निकालना है भाई। ये आपको A का मान इस क्वेश्चन में आपको निकालना है। तो देखो भाई क्वेश्चन ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो देखना है, देखो ये m गुणा n होता है, ये m गुणा n होता है। तो देखो भाई इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है, मतलब कि देखो ये भी 3 है, ये भी 3 है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का गुणन संभव है, ठीक है। तो गुणन संभव है तो अपन गुणन करते हैं भाई, गुणन संक्रिया इनके संभव है। तो पहले मैं इन दोनों का गुणा कर रहा हूँ, देखिए तो होता क्या है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। इसमें तो एक ही पंक्ति है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने 3 अवयवी ही आएंगे। और ये अपन कैसे देखते हैं, ये देखते हैं कि भाई इसमें कितनी पंक्ति और इसके कितने स्तंभ। 1/3 कोटि का अवयव बनेगा जो इनका गुणन होगा तब, ठीक है। चलो करते हैं भाई पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से। तो देखो भाई a का गुणा 2 से, तो 2a हो जाएगा। a का गुणा जब मैं 2 से कराऊंगा तो 2a हो जाएगा और 4 का गुणा जब मैं 1 से कराऊंगा तो प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और 1 का गुणा 0 से कराऊंगा तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पहली पंक्ति का मैं दूसरे स्तंभ से गुणा करवाता हूँ। पहली पंक्ति का जब दूसरे स्तंभ से कराऊंगा तो 1 का गुणा a से होगा तो मेरा क्या आएगा, a आएगा। अब 4 का गुणा मैं 0 से करवाता हूँ तो 0 आएगा। फिर 1 का गुणा 2 से करवाऊंगा तो मेरे क्या आएगा, +2। आगे चलो भाई आगे देखते हैं। a का गुणा फिर 2 से हुआ तो 2a आ गया। अब 4 का गुणा 2 से हुआ तो 4 दूनी 8। तो 1 का गुणा क्या हुआ, -4 से, तो यहाँ पे क्या आ गया, -4। ये इन दोनों अवयव का क्या हो गया, इन्हें गुणन संक्रिया संभव हो गई, इससे संपन्न हो गई। आगे अभी एक और अवयव अपने पढ़ा है जिससे अपने ऊपर करना है, गुणा करवाना है। बराबर में एक शून्य अवयव दे रखा है दोस्तों। तो देखो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व तो क्या करना है, बस इतने इसमें ही है तो लिख लेते हैं एक बार वापस। 2a + 4 a + 2 और 2a + 4, 8 में से 4 गए 4। अब ये अपने पास क्या है, 4। अब इसका गुणा करते हैं भाई। चलो भाई इसका गुणा करते हैं। करना क्या है, देखो भाई गुणन संभव है कि नहीं है, ये 1/3 कोटि का, ये 3/1 कोटि का। इसका मतलब गुणन तो संभव है क्योंकि स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है। अब इनके गुणन से जो अवयव आएगा दोस्तों वो किस कोटि का होगा, वो अपने 1/1 कोटि का। मतलब कुल मिला के अपने पास उस अवयव में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक पद ही होगा, तभी वो क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो चलो करते हैं इसका गुणन, इससे करते हैं, सीधी सी बात है। अब 2a + 4 इसका गुणा a से प्लस a + 2 इसका गुणा 4 से प्लस 2a + 4 इसका गुणा 1 से, बराबर में अपने शून्य अवयव है। अब आपको ये भी पता चल गया होगा ये जो शून्य अवयव है वो किस कोटि का है, वो भी 1/1 कोटि का होगा भाई। तभी ये दोनों समान अवयव मतलब बराबर में आ सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जो शून्य अवयव है ऐसा है, ठीक है। समझ गए दोस्तों, बहुत सिंपल चीज है। आगे देखो आगे क्या करते हैं अपन, आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। ये एक ही टर्म है, ध्यान रखना, ये 3 नहीं, ये तीनों जुड़े हुए हैं भाई। एक ही अवयव है ये, इस अवयव में एक ही अवयव है, ये 1/1 कोटि का अवयव है, ठीक है। तो देखो भाई जब इसको गुणा करता हूं मैं तो ये 2a² + 4a होता है,
प्लस ये 4a प्लस 8 प्लस ये आपके 2a प्लस 4 इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं भाई, ये हो जाएगा अपने 2a स्क्वायर, 4a और 4a 8a और 2a 10a प्लस 10a प्लस 8 और 4 12 इज इक्वल्स टू दिस। आगे देखो भाई, ये अपने आप एक क्या 1/1 आव्यूह का 1/1 कोटि का एक आव्यूह है, बराबर में भी 1/1 कोटि का एक शून्य आव्यूह है। तो अब इस अवयव को इस अवयव 0 के बराबर रख सकता हूं मैं, क्योंकि ये समान आव्यूह है। तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो भाई, अपने पास ये क्या है, देखा जाए तो एक तरीके से एक समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो द्विघात समीकरण है। तो इस द्विघात समीकरण को हल कर सकते हो आप चाहो तो द्विघाचार्य सूत्र से, वरना वो भी कर सकते हैं अपन कि भाई इसका ऐसे हो जाए कि भाई ये 14a स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो ये सॉरी 14 क्या 24, अब 10 स्क्वायर से टुकड़ों में तोड़ो कि भाई 24, हाँ तो ये 6 में और 4 में टूट जाएगा भाई। ठीक है, देखो भाई तोड़ देते हैं इसको, 2a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 4a प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से 2a कॉमन आ गया, अंदर क्या रहा a प्लस 3 और इसमें से 4 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रहा a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो अपने पास में दो चीजें आ गई भी, 2a प्लस 4 और a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू एक तो आ गई अपने -2 और a की वैल्यू एक अपने क्या आ गई -3। ये दो वैल्यूज अपने पास a की आ गई। तो भाई अपने पास या तो a की वैल्यू -2 हो सकती है, a की वैल्यू क्या हो सकती है -3 हो सकती है। तो इसी के साथ हाँ ये क्वेश्चन होता है अपना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। अगर कैलकुलेशन में कहीं गलती हो तो देख लेना भाई, खुद से थोड़ा हो सकता है क्योंकि पीछे अपने आंसर्स -1 और -2 दे रखे हैं, अपने यहाँ पे -2 और -3 आ रहे हैं। तो या तो पीछे आंसर गलत दिया हुआ है या हमने कहीं गलती की है। तो हमने तो कहीं पे गलती नहीं की, हमने तो बहुत अच्छे तरीके से किया, तो पीछे शायद आंसर ही गलत दे रखा है। फिर भी आप एक बार चेक कर लेना, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आंसर सही है अपना। ठीक है, आगे देखो भाई, ये 10वां क्वेश्चन हुआ, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ थोड़ा एंजॉय करो, अब मतलब अपनी लाइफ में उसको उतार लो भाई। क्वेश्चन होना चाहिए मैथ के प्रति कि भाई 100 आउट ऑफ 100 लाना ही है मेरे को। तो देखो भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई क्या कह रहा है, यदि a इज इक्वल्स टू क्या है अपने पास 1 -1 2 -1, ठीक है, और b इज इक्वल्स टू क्या है अपने a 1 b -1, ठीक है। ये दो अभी आपको दे रखे हैं। अब ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि अगर a प्लस b का अपन होल स्क्वायर करें, मतलब इन दोनों अवयवों को जोड़ के मैं उनका क्या कर दूं, होल स्क्वायर कर दूं, ठीक है, तो आंसर जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, वैसे मैं बता देता हूँ इसमें करना क्या है। आपको क्या करना है, इनमें a व b के मान निकालने हैं। क्या करना है, a व b के मान निकालने हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, अपने को ये पता है, अपने को तो बस यही निकालना है कि भाई ये a व b का मान निकालना है, ये प्रूव करना नहीं है। ये इसने खुद से दे रखा है कि a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के है। तो मैं क्या करूँ दोस्तों, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b 2ab सर्वसमी का है भाई a प्लस b का होल स्क्वायर की, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कैपिटल में है तो अपने कैपिटल में लिखना है प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होगा, आपने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा। तो दोस्तों ये से ये कट गया। अब यहाँ पे अपने पास क्या बचा है, 2ab इज इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, 0। बस कुछ नहीं करना है, दोनों को गुणा करवाना है, 2 से गुणा करवाना है, इक्वल्स टू
0 रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो इस रूप में होगा कुछ। पहले तो ए और बी को ए बी निकाल लो आप। ठीक है, पहले ए बी में गुणन संक्रिया कर दो। ठीक है, चलो कर ही देते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो ए इसका पहली लाइन का इससे गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी, क्योंकि ये माइनस बी हो जाएगा। फिर इसका इससे होगा तो a माइनस माइनस प्लस मतलब कि 2, ये अब इसका 2a माइनस बी और अब इसका 3। ठीक है, अब ये आया अपने पास क्या ab। अब इस ab का अपने को 2ab निकालना है, मतलब इसका 2 से अदिश गुणन करवाना है। तो मैं अंदर 2 से गुणा करवा देता हूँ भाई, यहाँ मैं देखो 2 से गुणा करवा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2a माइनस बी, ये 4, ये 2a माइनस बी, ये 6। अब ये किसके इक्वल है दोस्तों, ये है अपने 0 के। तो अब इन नंबरों को 0 के इक्वल रख के देख लो क्या हो जाएगा भाई। 2 इक्वेशंस आ गई अपने पास, ये 2 इक्वेशंस आ गई। एक तो एक नंबर इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 2, इस ये दोनों से। ठीक है, तो इक्वेशंस आ गई। तो ये हो गया 2a माइनस बी इज इक्वल 2a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 0 और 4a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा आपके माइनस प्लस, ये आपके कट गया तो ये हो गया माइनस का 2a इज इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू आपके 0 आ गया। किसी भी समीकरण में रख के देख लो भाई, यहाँ पे रख देता हूँ, पहले समीकरण में मान रख देता हूँ a का, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2b इज इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू भी आपकी क्या आ जाएगी 0, a और b दोनों की वैल्यू अपनी क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। बाकी आप खुद से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों आपके 10वां और 11वां क्वेश्चन भी हो चुका है। आगे अपन क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे भाई, वो अपन कल करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो अपने अगले वीडियो में करेंगे। आप इस 11वें क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हो। ये क्या कह रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालो। ठीक है, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका मतलब होल स्क्वायर से भी नहीं कर सकते अपन, आप ऐसे करो, पहले a और b को जोड़ो, 1 माइनस 1 2 माइनस 1 प्लस a 1 b माइनस 1। ठीक है, ऐसा कर दिया। अब अपन को क्या करना है, पहले इनको जोड़ना है। जोड़ दिया, आया क्या 1 प्लस a माइनस 1 प्लस 1 0, 2 प्लस b माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, ये अपने पास क्या आया a प्लस b। अब है तो ये एक अवयव ही है ना, है तो ये एक अवयव। अब इस अपन को कहते हैं कि a स्क्वायर निकालो, तो अपन क्या करते हैं a इंटू a करते हैं भाई। अब अपन को क्या कह रहा है वो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालो, तो अपन क्या करेंगे a प्लस बी बोले तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो मैं कैसे करूंगा भाई 1 प्लस a 0, 2 प्लस बी माइनस 2, इसको वापस इसी से गुणा कर देंगे, ये कर दूंगा। ठीक है, ये चीज मेरे को करनी है। अब ये चीज किसके इक्वल है, ये चीज अपन के किसके इक्वल है, ये है जब मैं, ये क्वेश्चन ऐसे होगा भाई, ध्यान रखना, अगर एग्जाम में तो ऐसे करना है, ये इसके इक्वल रखना है अपने को। ठीक है, ये आप कर सकते हो खुद से, इसको वापस इससे गुणा करवाना, इसको भी इसके वापस गुणा करवाना, फिर उनको जोड़ देना। और इन दोनों को जब गुणा करवाओगे आप, इन दोनों को जब गुणा करवाओगे तो जो आपके पास अवयव आए उसको और ये इसका जो मान है, ठीक है, इसका जो मान है उसको इक्वल कर देना। इक्वल करके आपके पास इक्वेशंस आएगी, उससे आप a और b के मान निकाल सकते हो। यही सही तरीका है, यही आपको करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आज आप खुद से करना, छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब लेंथी क्वेश्चन है, तो आपके माइंड की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि आपने कितने अच्छे तरीके से पढ़ाई की है। ठीक है, तो दोस्तों देखते रहो वीडियो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।